Today we will discuss conditional sentences. आज हम conditional sentences को पढ़ेंगे. Here are four types of conditional sentences. यहाँ पर चार शर्तिया जुमले हैं. एक को zero conditional हम कहते हैं. Second को first conditional sentences. Third को second conditional और last one को हम third conditional sentences कहते हैं. इस कुछ फवायद ज़वाबित हैं, आप किस तरह जानेंगे ये जीरो कंडीशनल है या फर्स्ट कंडीशनल है या थर्ड कंडीशनल है. ठीक है, तो मैं आपको पढ़ता हूँ. पहला कंडीशनल. कंडीशनल ये इससे पता चलता है कि इसमें कंडीशन है. कंडीशन कहते हैं शर्त को. अगर फलाने ने ये काम किया ये हो जाएगा, अगर इसने ये काम किया ये हो जाएगा. अब जीरो कंडीशनल मैं आपको बताता हूँ कि जीरो कंडीशनल क्या है. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज कैरी यूनिवर्सल ट्रुथ. तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी ताकत इसकी क्या करते हैं, ताकीद करते और इसके वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है. इससे कोई भी बन इनकार नहीं कर सकता. देखते हैं मिसाल के तौर में आपको मिसाल देते हैं. और ये बोथ ऑफ क्लासेस वेलकम एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस. यूनिवर्सल ट्रुथ में दोनों क्लासेस जो है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है. इंडिपेंडेंट क्लास का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब है जो कंप्लीट थॉट्स या कंप्लीट सेंटेंस होता है. और डिपेंडेंट क्लास जो है वो आप थोड़ा सा दे विल कैरी सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट थॉट्स. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं. इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं. और इस इंडिपेंडेंट क्लास के भी कई नाम है. मिसाल के तौर पर मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास व्हिच स्टैंड अलोन. अब देखते हैं इस एग्जांपल की क्रिया. इजी मतलब क्या है? एग्जांपल ग्रीशिया. इजी जो है ये क्या है? एब्रिविएशन है. एग्जांपल ग्रीशिया. अब देखते हैं पहली मिसाल को जीरो कंडीशनल के. इफ शी पुट्स finger on fire at once. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है. If she puts finger on fire, ये बताती है कि अगर इसने अपनी उंगली आग पर रखी एडवांस ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा वो क्या हो जलेगा. ये दुनिया की कोई भी ताकत इससे इनकार नहीं कर सकता है कि अगर कोई बंदा जो है आग पर हाथ रखे, उंगली रखे, कोई भी चीज हो, क्या आग का क्या काम है? आग का काम है जलाना. तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि नहीं है? दूसरा को मिसाल कर देते हैं. इफ शी पुट्स आइस ऑन फायर एट मेल्ट्स. अगर इसने बर्फ को आग पर रखी तो क्या होगा? वो पिघलेगा. ये भी ठीक है. जब हम बर्फ को आग पर रखते हैं तो इसको क्या करते हैं? बर्फ को पिघलाता है. इसको क्या करते हैं? ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता है. इसके बाद आता है दूसरा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. वन क्लास विल कम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड अदर विल कम इन व्हाट? इन सिंपल फ्यूचर टेंस. इसमें दो क्लासेस होंगे. एक जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा. और ये ऑलवेज शो पॉसिबिलिटी. इसमें इम्कानात है, ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने सख्त काम किया मैं इम्तिहान पास करूंगा. शायद मैं सख्त काम भी करूंगा लेकिन मैं इम्तिहान पास नहीं कर सकता. ये पॉसिबिलिटी है. बाद वक्त स्टूडेंट कहता है, तालिब इल्म बताता है कि मैंने इतना ज्यादा काम ही नहीं किया और पेपर में बहुत ज्यादा मार्क्स ली. तो ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है. इसमें पॉसिबिलिटी है. इसमें इस यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि आपने ये काम किया और ये हो जाएगा. हाँ, बाद वक्त हम कहते हैं कि मैं जब बाजार चला जाता हूँ तो आपके लिए कुछ लेके आऊंगा. मैंने आपके साथ ये शर्त लगाया लेकिन जब मैं बाजार चला गया वापस तो फिर मैं जब आया तो चीज मतलब मुझसे भूल गए, मैंने इनको नहीं लाया आपके लिए. तो ये क्या है? एक पॉसिबिलिटी बन गई. शर्त मैंने रखी, वो काम मैंने नहीं किया, तो ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशनल बन गया. फॉर एग्जाम्पल इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर इसने सख्त मेहनत की, शी विल पास द टेस्ट, तो टेस्ट और इम्तिहान पास करेगा. तो ये शर्त है
لیکن ضروری نہیں ہے کہ